एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत हुसैन गनाई, जिन्होंने हराया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद मीर को, जब अभी पीडीपी के साथ है। लेट्स सी पब्लिक पल्स ऑफ ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन एन न्यूज़, स्वादी कश्मीर की पहली चैनल। और यहां पर बात करें पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग या एजाज मीर तो यहां पर जो है पीडीपी के हुसैन जस्ट 3%, गौहर वानी 2.1%, एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द एजाज अहमद मीर, पीडीपी का जो वहां पे पॉलिटिकल लीडर है। बहुत बहुत मुबारक एजाज साहब, आप दिल्ली में जिंदा है, ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बहुत मुबारक। और नाज़िर-ए-किराम, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग की बात करें, यंग लीडर है एजाज मीर और उनके खाते में ये हम कह सकते हैं पब्लिक रेटिंग जा रही है और 4.9 बहुत बड़ी बात है। ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजाज अहमद मीर को हमारी तरफ से मुबारक। मुदस्सिर याकूब, यहां पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आपको। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो एजाज अहमद मीर साहब हैं, इन्होंने जब इन्हें मैंडेट नहीं मिला था 2024 में, तो जब इन्होंने अलग से फिर कैंपेनिंग की, मेरे ख्याल से काफी अपसेट जरूर रहे होंगे, क्योंकि जब पीडीपी टूट रही थी, जब सारे लीडर्स छोड़ के जा रहे थे, ये एक ऐसे वाहिद थे जो पीडीपी के साथ खड़े थे। और मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर अगर चूंकि हम जानते हैं कि पिछले इंतखाबात में पीडीपी से कुछ गलतियां हो गई नहीं होगी, जो हमने तब भी देखा। और एजाज अहमद मीर की अगर हम बात करें, उन्होंने देखिए 15,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। फिर जो पीडीपी ने वहां कैंडिडेट लिया था, उसने करीबन 5-6 हजार, और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं वो 21-22 हजार के करीब होते हैं। और वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे पीडीपी के ऐसे फिर लोग थे जो एजाज मीर के साथ दिल के साथ थे, वो खफा हो गए, उन्होंने वोट भी नहीं दिया और कुछ लोग कहीं और भाग गए। और अगर पीडीपी उस वक्त ब्लंडर नहीं करती एजाज मीर के साथ, तो शायद आज वहां पर एजाज मीर एमएलए होते और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर बाजी मारी है। और मुझे लगता है, मेरी जाती राय, जो मैंने लोगों से वहां पर बात की, वो ये था कि एजाज मीर का जो क्रेडिट है वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गया। और अब की बार आप देखेंगे कि जो सिनेरियो होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी 3 साल है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि जो एजाज मीर है काफी टक्कर देने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शंस का दौर चल रहा था और जब एजाज ने यह डिसाइड कर लिया कि मैं अब जो है बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बयान आया था, बयान नहीं शायद मीडिया इंटरेक्शन थी, जिसमें शायद उनसे सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने उस बयान में कहा था कि जिस लड़के को हमने स्पेस दी, जिसको हमने इलेक्शन में लड़वा दिया था वच्ची कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2014 में, आज मतलब उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो कि मैं समझता हूं सियासी तौर पे मुनासिब नहीं थे, खासकर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जिसने पीडीपी का साथ तब नहीं छोड़ा जब सारे लीडर्स छोड़ के जा रहे थे।